नमस्कार दोस्तों, मैं सतनाम सिंह आपका एक बार फिर से अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आपको गौतम बुद्ध की एक कहानी अपने शब्दों में सुनाने की कोशिश करता हूं। श्रवण नाम का एक राजकुमार जो महाभोगी था, जीवन भर उसने अय्याशी के अलावा कुछ नहीं जाना था। खाने पीने, शराब, महिलाओं और मौज मस्ती, इन्हीं चीज़ों में उसका जीवन बीता था। लेकिन केवल 35 वर्ष की उम्र में वह इन सब चीज़ों से उब चुका था। तभी बुद्ध का उसके राज्य में आगमन हुआ। वह बुद्ध के पास गया। बुद्ध के चेहरे को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि उसने पहले भी बहुत से त्यागी और संत देखे थे, लेकिन अब तक बुद्ध जैसा खुश और मनमोहक उसे कोई नहीं दिखा था। बुद्ध की आंखों जैसी चमक उसे आज तक कहीं नहीं दिखाई दी थी। बुद्ध के अंदर इतनी खुशबू थी कि दूर से ही लोगों को महसूस हो जाती थी। श्रवण बुद्ध के पैरों में गिरा और बोला, मुझे अपना भिक्षु स्वीकार करे। बुद्ध ने कहा, तूने तो अभी मुझे सुना भी नहीं है, इतनी जल्दी भला क्या है? मैंने इस राज्य में आने से पहले तुम्हारे बारे में लोगों से सुना है कि राजकुमार श्रवण महाभोगी है। श्रवण ने कहा, आपको देखकर ही मुझे सब समझ में आ गया, तो मुझे आपको सुनने की क्या ज़रूरत है? मैंने जीवन के सारे सुख भोग लिए हैं, किसी चीज़ में अब रस नहीं रहा है। आप मुझे भिक्षु स्वीकार करें। तो बुद्ध ने उसे अपने साथ रखकर उसे अपना भिक्षु स्वीकार कर लिया। लेकिन श्रवण को हर चीज़ों में अति करने की आदत थी, मतलब ओवर करने की आदत थी। वो अब भी ना रुका। बाकी सभी भिक्षु एक दिन में एक बार भोजन करते, तो श्रवण 2 दिन में एक बार भोजन करता। श्रवण सबसे आगे रहने की अपनी पुरानी आदत से ग्रसित था। बाकी सभी भिक्षु रास्ते पर चलते थे, लेकिन श्रवण कांटों पर चलता था। कुछ दिनों में वो सभी भिक्षुओं से आगे हो गया, लेकिन अब उसका शरीर पूरी तरह सूख चुका था। तब बुद्ध को पता चला, तो बुद्ध श्रवण के पास गए और बोले, श्रवण, मैं तुझसे एक सवाल पूछता हूँ, जवाब देना। मैंने सुना है जब तू राजा था तो अद्भुत वीणा बजाता था। श्रवण ने कहा, जी हाँ। बुद्ध ने कहा, अगर वीणा के तार ढीले हो तो क्या होगा? तो श्रवण ने कहा, फिर तो उससे कोई संगीत नहीं बजेगा। तो बुद्ध ने कहा, और यदि वीणा के तार बहुत अधिक कसे हो तो क्या होगा? श्रवण ने कहा कि उसके तार टूट जाएंगे, तब भी संगीत नहीं बजेगा। बुद्ध ने कहा, पहले तेरे जीवन के तार बहुत ढीले थे, तब भी संगीत पैदा नहीं हुआ, और अब तूने तार बहुत कस लिए हैं, अब भी संगीत पैदा नहीं होगा। वीणा बजाने का जो नियम है वही जीवन जीने का नियम है। ना तार ढीले होने चाहिए और ना ही कसे हुए होने चाहिए। तारों की एक ऐसी भी अवस्था होती है जब ना तो वो कसे होते हैं और ना ही ढीले होते हैं, और उसी अवस्था में संगीत बाहर निकलता है। श्रवण ने बुद्ध से माफ़ी मांगी कि आपने सही समय पर मेरी आंखें खोल दी। दोस्तों, जीवन में इतने खाली मत हो जाना कि आपके जीवन से कोई संगीत यानी कि सफलता ना निकल पाए, और इतना अधिक काम या ओवर भी मत कर लेना कि जीवन के तार ही टूटने पर आ जाए और संगीत ही पैदा ना हो। जीवन तो उस पल का नाम है जब आप आराम से बिना चिंता और तनाव के अपने काम को खुशी खुशी कर पाएं। जीवन तो अभी इसी पल में है, कल में या सालों बाद नहीं है। और याद रखें, कभी किसी चीज़ के लिए आलस या किसी चीज़ के लिए ओवर यानी कि अति, दोनों ही आपके लिए सही नहीं है। इसीलिए अपने एक एक पल को खुशी से जीना शुरू करें। महान लोग हमेशा अभी एक पल को खुशी से जीते हैं और हमें जीना सिखाते हैं, और सामान्य लोग सपनों में या बीते हुए कल को याद करके जीते हैं। इसीलिए बिना अति किए यानी कि बिना ओवर किए खुशी से एक पल को जीना शुरू कीजिए। आपके जीवन में भी संगीत पैदा हो जाएगा, और यही जीवन है, इसी का नाम जीवन है। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा होगा तो कमेंट में यस लिखकर ज़रूर बताना, क्योंकि इतना बड़ा वीडियो केवल वही लोग देखते हैं जिनके अंदर पेशेंस, शांति का भाव और खुद को बदलने की इच्छा होती है। इसीलिए कमेंट ज़रूर करना। ऐसा और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए
पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।